पापा। बहुत तेज भूख लगी है बेटा, खाना बना दे। सही कह रहा है तू बुड्ढे, भूख तो मुझे भी लग रही है। एक काम कर, जाके खाना बना ले अच्छा सा। ये बता भाई, तू क्या खाएगा? दीदी मैं चीज सैंडविच खाऊंगा, बहुत दिन हो गए खाए हुए। ठीक है बुड्ढे, तू एक काम कर, जाके ना अच्छा सा चीज सैंडविच बना ले, चल जा। बहू तुझे तो पता है ना बेटा, मुझे खाना नहीं बनाना आता, और ज्यादा देर खड़ा होता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होता है और चक्कर आने लग जाते हैं बेटा। यही तो प्रॉब्लम है कि तू खाना नहीं बना सकता है। अरे तू खाना बनाना सीख, जब तू खाना बनाएगा ना फिर तेरे पैरों में भी दर्द नहीं होगा। और एक बात बता, तू जुबान इतनी चलाता है, अगर अपने इतने हाथ चला लेगा ना तो अब तक तो खाना बन के यहाँ पे तैयार होके आ जाएगा। चल जा, आप जाके खाना बना। बहू मेरा बेटा जो बाहर से पैसे भेजता है ना, आज उन्हीं पैसों से खाने के लिए कुछ मंगवा लेते हैं बेटा बाहर से। बहुत तेज भूख लग रही है बेटा। तुझे कैसे पता बुड्ढे कि तेरा बेटा पैसे भिजवाता है तेरे लिए? हाँ, तेरे कान क्या हमारी बातों में ही लगे रहते हैं? और वैसे भी बुड्ढे, तूने ना बैठ बैठ कर अपना वजन बढ़ा लिया है, इसलिए काम कर, काम करेगा, हाथ पैर चलेंगे ना तो तू सही रहेगा। जब देखो कभी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, कभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कभी मेरे सर में दर्द हो रहा है। तेरे लिए बस हम डॉक्टर के पास जाते रहे, तेरे लिए दवाइयां लाते रहे, और कुछ काम तो है नहीं तुझे, है ना? तू कौन सी दवाई की बात कर रही है बेटा? ना किसी डॉक्टर को बुलाती है, ना मुझे दिखाने ले जाती है, ना दवाइयां लेती है। किस पैसे की बात कर रही है तू जो मुझ पे खर्च करती है? जितना तेरा बेटा तेरे लिए पैसे भिजवाता है ना, उतने की तो तेरी दवाई आ जाती है। मैं नहीं खाती हूँ तेरे पैसे, समझा तू? राहुल का कॉल आ रहा है। ओ बुड्ढे, अपनी जुबान ना बंद रखियो। अगर तूने अपनी जुबान खोली ना राहुल के सामने तो तेरा ना बहुत बुरा हाल करूंगी मैं, समझा? हेलो। हेलो, हाँ बेबी। जिया, पापा कहाँ हैं? पापा जी तो आराम कर रहे हैं। अच्छा, जरा बात कराना पापा से। हाँ करवाती हूँ ना बात। हेलो। हाँ राहुल बेटा, तू कब आ रहा है बेटा घर? पापा मैं बहुत जल्दी घर आ रहा हूँ। आप ये बताओ, आप ठीक तो हो ना? और खाना खाया आपने? हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया है, बहू ने बना के दे दिया था। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ बेटा, तू जल्दी से। हेलो राहुल, वो मैं ये कह रही थी कि अब की बार जब पैसे भिजवाओगे ना तो 1.5 लाख एक्स्ट्रा भिजवा देना। क्या 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा? क्यों? अभी जो 10-15 दिन पहले 1 लाख भिजवाए थे वो क्या खत्म हो गए? वो राहुल क्या है ना, मैंने पापा जी के लिए नया डॉक्टर हायर किया है, और तुम्हें तो पता ही है ना कि डॉक्टर कितनी ज़्यादा फीस लेते हैं, अच्छे डॉक्टर जो होते हैं। तो पापा को जल्दी से जल्दी ठीक भी तो करना है ना। अगर तुम बोलोगे तो मैं पापा जी को नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखा दूंगी। नहीं नहीं, पापा के इलाज में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं भेजता हूँ पैसे। हाँ ठीक है, भेज देना। ओके बाय, टेक केयर। तूने मुझे बेटे से बात क्यों नहीं करने दी बहू? अच्छा, तुझे तेरे बेटे से बात करने दूं ताकि तू सारी पोल पट्टी खोल दे? इतनी पागल लग रही हूँ तुझे मैं? मेरे माथे पर क्या तुझे पागल लिखा दिख रहा है? हाँ, तूने मेरे बेटे को झूठ क्यों बोला कि तू दवाइयाँ लाती है, मुझे डॉक्टर को दिखाती है? आज तक कभी डॉक्टर पे लेके गई है तू? कोई दवाई लाई है मेरे लिए? अरे बुड्ढे, तेरे ऊपर कितने भी पैसे लगा दें, 1 लाख 2 लाख, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तेरे कहीं ना कहीं हमेशा दर्द ही रहेगा। कभी तेरे सर में दर्द, कभी तेरी टांग में दर्द, कभी तेरे पेट में दर्द। तो इसलिए ना तेरे ऊपर पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। चुपचाप दर्द की गोली खा और आराम से सो। एक बात बोलूं बेटा, तू जो मेरे साथ कर रही है ना, ये ठीक नहीं कर रही। जिस दिन राहुल को पता लग गया ना, वो तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। ओए बुड्ढे, तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? तुझे तो मैं बताती। जिया। राहुल बेटा। अरे राहुल, तुम अगर तुम आने वाले थे तो मुझे बता देते ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लेती और पूरी तैयारी करके रखती। तैयारी करते? हाँ मुझे पता है कि तुम क्या तैयारी करते। तुम ना मेरे पापा को डरा धमका के उनसे ये बोलते कि अगर राहुल आएगा ना तो उसको ये मत बताना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं।
नहीं राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। वो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि पापा जी की ना बॉडी ना बिल्कुल खराब हो गई है, क्योंकि ये कुछ काम वाम तो करते नहीं है। तो बस इसीलिए मैं इनसे कह रही थी कि ये खाना बना लेंगे, खड़े रहेंगे तो थोड़ा हाथ पे चलेंगे ना तो इनका शरीर ठीक रहेगा। बस इतनी सी बात है। कितना झूठ बोलोगी ना जिया तुम। अगर डॉक्टर ने बोला है कि इनको थोड़ा घूमना चाहिए, थोड़ी एक्टिविटी करनी चाहिए, तो तुम्हें इनको बाहर लेके जाना चाहिए, पार्क में लेके जाना चाहिए, ना कि यहाँ बैठ के अपने पैर दबाने चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे ये तुम्हारे पापा जैसे हैं, तुम इनके साथ ये सब चीजें कर रही हो। अब मुझे समझ आया, तुम मुझसे बोलती थी ना कि राहुल मेरे माँ बाप ना मुझसे बात नहीं करते, ना ही मेरे भाई से बात करते। अरे अब असलियत आई है। जब तुम उनकी इज्जत नहीं करती हो तो तुम मेरे पापा की इज्जत क्या ही करोगी, इसलिए वो तुमसे बात नहीं करते। और एक बात बताओ, तुम्हें ये सब करके मिला क्या? कुछ मिला नहीं ना। तुम बस ना मेरे और मेरे पापा की नज़रों में घिर चुकी हो। और मैं ऐसी औरत के साथ रह के करूँगा क्या जो मेरे माँ बाप की इज्जत ना करती हो, मेरे घर को अच्छे से ना संभालती हो, सिर्फ अपने भाई के बारे में सोचती हो। तुमने मुझसे एक बार बोला था कि मेरा भाई वहाँ पे पढ़ नहीं पा रहा है, उसको जॉब करनी है, यहाँ रहने दो। मैंने एक बार भी मना नहीं किया तुम्हारे भाई को यहाँ रखने से। अगर तुम मेरे साथ ये सब चीज़ें करती ना तो मैं सह भी लेता, लेकिन तुमने जो मेरे पापा के साथ किया ना वो मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा तुम्हें। एक काम करो, तुम दोनों के दोनों ना यहाँ से निकल जाओ, और जो भी तुम्हारा सामान है ना वो मैं खुद पहुँचवा दूंगा तुम्हारे घर पे। जाओ यहाँ से। राहुल प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैं ना पापा जी का ना बहुत ख्याल रखूँगी, बिल्कुल अपने पापा की तरह समझूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राहुल। ये जो तुमने किया है ना, ये तुमने गलती से नहीं किया है, ये तुमने जानबूझ के किया है। तुम्हें अच्छे से पता था कि तुम ये सब चीज़ें कर रही हो, इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। पर नहीं, तुम्हें तो कोई डर भी नहीं था ना। अब मुझे ना इस चीज़ में कोई बहस नहीं करनी है। तुम चुपचाप से ना अपने भाई को लो और निकल जाओ इस घर से, जाओ।